राज्य विधायक सीपी सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में आमंत्रित न किए जाने पर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि चूंकि मैं चुनाव प्रबंधन में था, इसलिए हमारी बैठक अब शुरू होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे सीपी सिंह ने चुनाव में हार को स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि मैया सम्मान योजना हमारी हार का कारण रहा, जबकि कैंची ने भी अपना कारनामा दिखाया। ये सच्चाई है कि मैं बैठक में था ही नहीं, क्योंकि उस बैठक में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। मेरी बैठक अभी शुरू होगी चुनाव प्रबंधन की, क्योंकि चुनाव प्रबंधन में मैं था, तो एक सदस्य था, तो उसकी बैठक अभी होगी। और बैठक में क्या निकला इसके बारे में प्रदेश द्वारा नियुक्त जो प्रवक्ता होंगे वही जानकारी देंगे। सर, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्यों हार हुई? अरे हार का कारण जग जाहिर है, आप लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई। देखिए, दो कारण तो आप लोगों ने ही बताया। क्या सर? एक तो कैंची और दूसरा मैया योजना। देखिए, इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोइजुद्दीन, देखिए, बीजेपी की बैठक संपन्न हुई है, 2 दिवसीय बैठक चली, जहां पे हार पर विचार किया गया, समीक्षा की गई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? अंकिता, देखिए, सबसे पहले बताएंगे कि रांची में एनडीए से प्रत्याशी रहे सीपी सिंह ने इस हार को स्वीकारते हुए सीधे तौर पर कहा है कि मैया सम्मान योजना कहीं न कहीं भाजपा की हार का कारण बना है। साथ साथ उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि कैंची ने भी भाजपा के चुनावी समर पर कैंची चलाने का काम किया है। सीधे तौर पर जयराम महतो की पार्टी JLKM को कैंची का चुनाव चिन्ह मिला था और इस कैंची ने भी कहीं न कहीं भाजपा के वार पर कहीं ना कहीं पलटवार किया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दरमियान प्रचंड जीत के साथ जिस तरह से इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रही है, मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियों में है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या कहे तो एनडीए अब अपनी कमियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक कर रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक के बाद अंतोगत्वा यही निकला कि कहीं न कहीं भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, ये अपने हार को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस हार को स्वीकारते हुए इस बात पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने, या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन ने, जिस तरह से चुनाव के दरमियान, जब चुनाव है, जब वोटिंग है, तब जनता के अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं, यानी कि मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो चुनाव से 1 दिन पहले दिया जाता है। तो इस तरह के आरोपों के साथ भी कहीं ना कहीं इसका एक तरह से वो खंडन करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये आरोप भी लगाया है कि सरकार बनने से पहले, या सरकार अगर गठन हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से भी कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को परेशान किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे लेकर पार्टी समीक्षात्मक बैठक के साथ साथ इस बात पर भी निर्णय कर रही है कि हम अपनी हार को स्वीकारते हुए पार्टी के भीतर एक कैसी मजबूती लाई जाए और कैसे इन तमाम चीजों को दुरुस्त किया जाए, इसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है। और जाहिर सी बात है कि जनवरी लास्ट में या फरवरी की शुरुआत में ही पार्टी के भीतर कई फेरबदल भी किए जाएंगे। इसके साथ ही सीधे तौर पर इस समीक्षात्मक बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि पार्टी के भीतर मजबूती लाने के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कई पदाधिकारियों को पदभार दिया जाएगा। दूसरी ओर हम सीपी सिंह की बात कर लें, जो कि रांची से यहां पर कह सकते हैं कि सिटिंग विधायक रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए की ओर से प्रत्याशी रहे हैं। उन्होंने दबी लफ्जों में इस बात की भी चिंता के साथ साथ इस बात का आरोप भी लगाया है कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो किसी की नहीं है। अगर वो झारखंड में आलू रोक रही है तो हम भी यहां से अबरख रोक देंगे, हम भी यहां से खनिज रोक देंगे, हम भी यहां से कोयला रोक देंगे। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को एक चेतावनी भरी लफ्जों में सीपी सिंह कह रहे हैं कि हम भी अपनी ओर से जाने वाले तमाम सामग्रियों पर रोक लगा देंगे, तब उनको समझ में आएगा कि क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं कॉलर की लड़ाई और मूंछ की लड़ाई भी मानी जा सकती है कि लोग एक दूसरे के साथ, यानी कि ये क्षेत्रीय लड़ाई भी अब मानी जा सकती है अंकिता, कि अब झारखंड में राजनीति ही नहीं बल्कि क्षेत्रीयता के आधार पर भी राजनीति शुरू कर दी गई है और ये कहीं ना कहीं झारखंड के इतिहास में और झारखंड के भविष्य में एक नुकसानदायक निर्णय होगा, क्योंकि सियासत में अगर क्षेत्रीय लड़ाई अगर इस तरह से आरंभ हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा और इसका नुकसान राज्यवासियों को होगा। सीधे तौर पर कहा जा सकता
है कि जैसे ही सरकार बनी झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ, तो ऐसे ही जुबानी जंग के साथ अब ये सियासी दौर शुरू हुआ है, जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंकिता, देखिए बिल्कुल मोइजुद्दीन, हार के कारणों का तो लगातार कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना हार का कारण रही है। और जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि सीपी सिंह ने कहा कि कैंची यानी कि जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी ने भी बीजेपी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया है, एनडीए को खासा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब सीपी सिंह की बात हो रही है तो इस पर भी हम आपसे एक जानकारी चाहेंगे मोइजुद्दीन, क्योंकि सीपी सिंह बैठक में आमंत्रित नहीं किए गए थे, जिससे लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, हालांकि उस पर पर्दा डालते हुए नजर आए। तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल अंकिता, रांची के विधायक रहे हैं सीपी सिंह, और सीपी सिंह एक ऐसे नेता है जो कि जनता उन्हें भली भांति जानती है और हर छोटी बड़ी कार्यक्रमों में वो पहुंचते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर चिंता जताया है और उनको भी इस बात का मलाल है कि जो बैठक बुलाई गई थी, समीक्षात्मक बैठक, उसमें उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इसे लेकर उन्होंने चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, चूंकि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अब शुरू होगी, इस बैठक में पदाधिकारियों को वो अपनी ओर से दिशा निर्देश करेंगे और अपनी ओर से एक गाइड जारी करेंगे। साथ साथ इस समीक्षात्मक बैठक के पैरेलल अगर बात करेंगे अंकिता, तो इसके पैरेलल ही वो कई निर्देशों के साथ साथ पार्टी के भीतर क्या कुछ दुरुस्त करना है, उन तमाम चीजों को साफ तौर पर सीधे करने के विचार में है, मूड में है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं विधायक सीपी सिंह को भी इस बात का मलाल है कि पार्टी के भीतर उन्हें अगर इस तरह से आमंत्रित नहीं किया गया तो ये चिंता का विषय है। तो सीधे तौर पर यह मानना गलत नहीं होगा अंकिता कि जहां भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में एक तरह से आरोप लगा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने में देर लग रहा है, संशय है, यानी आपस में कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से नाराज है, तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के अलावा इंडिया गठबंधन में भी कुछ इसी तरह की चीजें सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग एक दूसरे को अगर आमंत्रित ना करे तो जाहिर सी बात है उनके दिल में, उनके मन में एक मलाल और एक चिंता उठने का जो सबब है वो जाहिर सी बात है देखने को मिल रही है। अंकिता, देखिए इस बैठक में एक और खास बात रही है और हमने पहले भी देखा जब बीजेपी को करारी हार मिली और बीजेपी के जो फिलहाल जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल, उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय नेतृत्व के पास इस्तीफा की पेशकश की थी कि मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं स्वीकारा और अब जो बैठक के बाद से बातें निकलकर सामने आ रही है मोइजुद्दीन की हो सकता है कि फरवरी में झारखंड बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। तो क्या लग रहा है कौन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में लगता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल अंकिता, देखिए इसमें हमारा मानना ये होगा कि बाबूलाल मरांडी, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, झारखंड राज्य पूरी तरह से जब तितर बितर था, तो उस समय बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की सियासत में आए थे। तो सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी एक ऐसे नेता रहे हैं और एक ऐसे अभिभावक के तौर पर रहे हैं जिन्होंने झारखंड की सरजमीन को सींचने का काम किया और साफ तौर पर पूरे झारखंड राज्य को एकत्रित करके, एकजुट करके सियासत को आगे लेकर चलने का काम किया। लेकिन फिलहाल जब वो एक दिग्गज नेता है और दिग्गज नेता होने के नाते अगर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली है, हार का सामना करना पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि शिष्टाचार के अनुसार या कह सकते हैं कि एक तरह से नैतिकता के आधार पर उन्होंने आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंपा था। लेकिन आलाकमान जो है, शीर्ष के नेतृत्वकर्ता जो है, वो भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि बाबूलाल मरांडी एक ऐसे नेता है जो कि तमाम चीजों को भली भांति जानते भी हैं, समझते भी हैं और झारखंड की सियासत को उन्होंने नजदीक से देखा है। इसलिए शायद ये भी हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि उनके इस्तीफे को वहां से नामंजूरी मिली और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर इस हार के बाद जो समीक्षात्मक बैठक की जा रही है, इसमें यह बातें साफ तौर पर आ रही है कि अब जनवरी का लास्ट महीना होगा या फरवरी के शुरुआत दौर में ही प्रदेश अध्यक्ष के नए चेहरे के नाम की घोषणा की जाएगी और फिर से नया प्रदेश अध्यक्ष इस झारखंड प्रदेश भाजपा को नेतृत्व करेगा। लेकिन अभी जल्दबाजी में यह कह पाना मुश्किल होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए किनका चेहरा सामने लाया जाएगा। हालांकि
हालांकि 2-3 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं ने पहले से ये तमाम चीजों को तय कर लिया है कि अभी फिलहाल कौन यहाँ पे नेता होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, लेकिन अभी पत्तियां खुल नहीं रही है। नामों के जो शिनाख्त होने हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं और अभी हमारी ओर से भी ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि अभी प्रदेश अध्यक्ष का नाम किसका सामने आ सकता है। फिलहाल समय के साथ साथ हम भी आपको तमाम जानकारियों से अवगत कराएंगे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया जाता है। अंकिता, बिल्कुल मोइजुद्दीन, और कहना जल्दबाजी भी होगा कि कौन ये प्रदेश अध्यक्ष के रेस्ट में फिलहाल सामने आता है और इस पर ही नजर टिकी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। झारखंड बीजेपी को एक करारी हार मिली विधानसभा चुनाव में, इस पर घंटों विचार चला है और इस पर एक और बात खास रही कि सीपी सिंह को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिस पर सीपी सिंह नाराज नजर आए, लेकिन उन्होंने इस पर कवर अप किया है, पर्दा डाला है। तो दूसरी तरफ अगर उनकी बात हो रही है तो उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया, हार को स्वीकार करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना उनके हार का कारण एक रहा है। और दूसरी तरफ जयराम महतो की पार्टी पर भी उन्होंने कहा कि कैंची छाप ने कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। अब ऐसे में और क्या कुछ बीजेपी मंथन करती है, क्योंकि बड़ी हार है, किस तरीके से और